अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बेसन वाली फ़िश फ्राई। गर्मी का मौसम हो या सर्दियों का, हमें हर सीज़न में मछली का इस्तेमाल करना ही चाहिए। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद और मुफीद होती है और बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ पकती है। मछली के तो सभी शौकीन होते हैं और बहुत इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही लज़ीज़ पकेगी। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन 1 केजी मैंने फ़िश ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, जौन-सी आपको पसंद हो। और ये 2 टेबलस्पून के करीब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ले रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन पिसा हुआ नहीं है। और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये कुटी हुई मिर्चें ली हैं, चिली फ्लेक्स, ये 1 से डेढ़ चाय का चम्मच मैंने लिया है। और 1 चाय का चम्मच ही भर के मैंने ये पिसी हुई मिर्चें डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने अजवाइन ली है, ये तकरीबन हाफ़ चाय का चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी। ये डालना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और ये आधा चाय का चम्मच मैंने साबित कुटा हुआ धनिया लिया है, मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया था। और ये आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर चाट मसाला डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। और ये कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है, ये आधा चाय का चम्मच में वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, ये हम डालेंगे। इसके बाद ये कसूरी मेथी है, आधा चाय का चम्मच हम ये डाल देंगे इसके अंदर। और तकरीबन 1 से डेढ़ टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर वाइट सिरका डाल देंगे। इससे बिल्कुल भी फ़िश टूटती नहीं है और बहुत अच्छी रहती है, जुड़ी जुड़ी सी, बिल्कुल भी इसकी बॉडी ज़रा सी भी नहीं टूटेगी आप फ्राई करते वक्त। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ ताकि ये एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। थोड़ा थोड़ा सा आप अपने हिसाब से पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें कुछ इस तरह से। देखें, सिर्फ इतना ज़्यादा हमने रखना, ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना। और 1 से डेढ़ टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लावर डालना बहुत ज़रूरी है, इससे मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरता, बिल्कुल लिपटा हुआ ही रहता है मछली के ऊपर। ये इस तरह से मैं बारी बारी तमाम पीसेस के ऊपर इसका मसाला लगा लूँगी। देखिए, साइडों से भी आप अच्छी तरह से इसका मसाला कोट कर लें और आगे पीछे से भी कर लें। इसी तरह मैंने तमाम पीसेस पे इसका मसाला अच्छे से लगा लूँगी और तकरीबन इसको 1 से डेढ़ घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि सारा मसाला इसके अंदर अच्छे से लग जाए। और तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा हो गया। आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकती हैं, ओवरनाइट के लिए भी रख सकती हैं। ये मैंने 1 कप बेसन का लिया है, इसके अंदर मैं तमाम मसाले डालूँगी। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई मिर्चें, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, आधा चाय का चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया है, थोड़ा सा ज़ीरा मैंने पिसा हुआ डाला है और थोड़ा सा ही मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको घोल लेंगे बेसन को, ताकि हमारे पास एक अच्छा सा फ्लेवर बेसन के अंदर भी ऐड हो जाए और ये फीकी फीकी सी ना बने। ये देखें, इस तरह से सिर्फ हमने इसको रखना है, ना ज़्यादा ये थिक हो और ना ही ज़्यादा ये पतला हो। इस तरह से ये लिक्विड हमारे पास बनकर तैयार हो गया है। ये पैन में मैंने ऑयल पहले से ही डाल लिया था और इसको गर्म कर लिया है। अब हम इसको एक एक पीस को लेके अच्छी तरह से बेसन के अंदर कोट कर कर हम इसको ऑयल के अंदर डाल लेंगे। और जो इसके मछली के ऊपर स्किन वाला हिस्सा है उसको हम ऊपर वाली साइड पे ही रखेंगे, उसको हम नीचे वाली साइड पे नहीं डालेंगे फ्राई करते हुए। ये देखें, मैंने पहले एक पीस डाला था और ये मैं दूसरा डाल रही हूँ। पैन में जितनी जगह है आप अपने पैन के हिसाब से उसको डाल सकते हैं। बहुत ही लजीज और मज़ेदार पककर तैयार होती है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह आपको। और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। देखिए, हमने बिल्कुल भी इसको नहीं हिलाया था। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। जब उधर देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया है। देखें, कुछ इस तरह से हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आपने एक दफ़ा इसको डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं हिलाना और सारा मसाला इसका उतर कर ऑयल में चला जाता है। देखिए, इसी तरह से हमने 5 से 6 मिनट इसको पहले एक साइड से पकाया, फिर दूसरी साइड से हमने पकाया। तकरीबन 10 से 12 मिनट का टोटल टाइम लगा है और हम बारी बारी इसके सारे पीसेस को निकाल लेंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया और पककर हमारे पास फ़िश तैयार हो गई है। ये देखिए, इस तरह से मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और ये देखें, हमारे पास मज़ेदार सी फ़िश तैयार हो गई है। और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और जल्दी से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, प्लीज़ फुल वॉच करिएगा ताकि आपको सारे स्टेप बारी बारी समझ आ जाए। मैं आपको देखें दिखाती हूँ।
देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है और कितनी लजीज है। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग खुद कहेंगे। देखिए बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट और गली हुई है, जूसी जूसी सी बनी है। और दुआ में ज़रूर याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।